हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पीटीटी 2023 के लिए रीजनिंग का महा मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं रीजनिंग के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो कि हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सको। और ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे पेरेंट्स, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपने ये क्वेश्चन कर दिए तो समझ लीजिए आपके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके हैं और आपको कोई डाउट करने की कोशिश आपको नहीं करनी, और बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मेरे प्यारे दोस्तों। और एक बार से क्लास को शेयर कर दें। ये रामबाण मॉडल पेपर आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है, और इसी प्रकार से आप डेली क्लास लीजिएगा 10 बजे। तो आज का 10 बज चुका है और 21 मई का पेपर इसी पैटर्न पर आधारित होगा। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए, तब मैं स्टार्ट करूंगा। पहला प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच के संबंध को सही यहाँ पर जो कि प्रकार से प्रदर्शित करता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसकों या फिर विद्यार्थियों के बीच में जो कि संबंध को है जो कि दर्शाता है। बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्तों, क्रिकेट का खिलाड़ी है, ठीक है, वो टेनिस का खिलाड़ी थोड़ी होगा। टेनिस का खिलाड़ी थोड़ी होगा। चलिए, लेकिन जो विद्यार्थी है वो टेनिस का खिलाड़ी भी हो सकता है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन है? विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। और ये टेनिस वाला है आपका, और ये आपका कौन है? क्रिकेट वाला है। आ गई बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट है जो कि टेनिस के खिलाड़ी भी होते हैं, और कुछ है जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी भी होते हैं। कुछ अदर जो है, ये यहाँ पर बच गए, वो अदर कुछ है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जिन्होंने सी बताया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको एक वेन डायग्राम दिया रखा है, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार से एक वेन डायग्राम दे रखा है, जिसमें आपको क्या बोला गया है, कुछ संख्याएं तीन चित्रों त्रिभुज, आयत और समांतर चतुर्भुज में लिखी हुई है। आपको बोला गया है यदि केवल आयत से संबंध रखने वाली संख्या को केवल समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्या के योग से गुणा किया जाए तो परिणामी संख्या क्या होगी? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। केवल आयत से संबंध रखने वाली संख्या को, केवल आयत, देखिए ये रहा, ठीक है, क्या है, 5 6 7, ठीक है, 6 और 7, ठीक है, ये आगे तो हो गया। अब आपको क्या बोला गया यहाँ पर, को केवल समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्याओं के योग से गुणा किया जाता है तो परिणामी संख्या क्या होगी? देखिए, केवल आयत से संबंध कौन रख रहा है? इधर देखिए, ये 5 है जो कि केवल आयत में है, ओनली फॉर केवल आयत में। ये जो 6 है वो इस चतुर्भुज में भी आ रहा है, और ये 7 है जो कि ये तीनों में आ रहा है। आ रही बात समझ में? चतुर्भुज में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है, और त्रिभुज में भी आ रहा है। लेकिन ये जो 5 है वो एक अलग ही है, एक ही आयत में आ रहा है। तो मतलब कि ये 5 है जो कि केवल आयत में आ रहा है। आ रही बात समझ में? आपको बोला जा रहा है कि समांतर जो चतुर्भुज है, केवल समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्या के योग, केवल मतलब कि केवल समांतर चतुर्भुज में देखिए, ये तो एक एक तो ये एक 9,
और एक ये 2, ये ओनली फोर आपके चतुर्भुज से संबंध रखती है, और एक यहाँ पर ये 3, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये 3, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और यहाँ पर ये 9, कितने हो गए 15, 15 को 5 से गुणा किया, 15 5 75, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसी क्वेश्चन में है, केवल 2 चित्रों से संबंध रखने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। केवल 2 संख्याएं से संबंध रखने वाली, देखिए 2 चित्रों से संबंध मतलब कि 2 में कॉमन होना चाहिए। आ रही बात समझ में, देखिए 4 और 8, ये देखिए इस त्रिभुज में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, और इस चतुर्भुज में भी आ रहा है। कौन कौन, केवल 2 चित्रों की बात की, एक तो आपका यहाँ पर हो गया 4 और एक हो गया 8, और एक यहाँ पर आपका क्या हो गया 6, इतना ही है क्या, अरे इतना ही है क्या, तो अब कितने हो गए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर और मिल जाएंगे आपको, देखिए ये रहा, केवल केवल पूछा है ना, केवल पूछा है तो यहाँ पर और ढूंढिए, यहाँ पर और कुछ मिल रहा है क्या आपको, यहाँ पर देखिए 4 हो गया, ये 8 हो गया, और कौन है, और है क्या मेरे प्यारे दोस्तों कोई, 6 हो गया, और कोई नज़र आ रहा है कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। आपको बोला गया है केवल 2 चित्रों से संबंध रखने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, बताइए। केवल 2 चित्रों से संबंधित, केवल 2 चित्रों से संबंधित होना चाहिए, बताइए आया क्या कुछ। देखिए मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, देखिए एक तो ये केवल 2 के अंदर तो एक तो 4 आ रहा है, आ रहा ना, एक तो 4 आ रहा है, और एक यहाँ पर 8 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, एक तो 4 एक 8 है ना, तो ये कितने हो गए 12 हो गए। अब 12 और यहाँ पर देखिए ये कितने 6, तो कितने हो गए 18, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए काउंट करिएगा आप कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे, सारे के सारे प्रश्न करेंगे, जल्दी से तैयार हो जाए ना। लड़कों की एक कक्षा, लड़कों की एक कक्षा में एक पंक्ति, सॉरी, लड़कों की एक कक्षा एक ही पंक्ति में खड़ी है, ठीक है। इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरों से कौन सा है, 33वां है, इधर से भी 33वां है, इधर से भी 33वां है। कक्षा में कितने लड़के हैं बताइएगा, बता दीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। मैंने आपको क्या कहा, एक व्यक्ति की 2 स्थितियां आपको दे रखी होती है, तो इधर से 33 है और इधर से भी 33 है, तो 33 + 33 -1 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 66 - 1 कितने हो गए 65 हो गए। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट मुझे वापस बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको मैंने जब टॉपिक करवाया था तब आपने ध्यान दिया होता तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अभी भी आपको नहीं पता है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की, रीजनिंग की या फिर जिस भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए वहाँ से आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 65 जिसका आंसर आया बिल्कुल सही जवाब। आगे अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, देखिए 21 पुरुषों की एक पंक्ति में है जो कि 21 पुरुष हैं, बिल्कुल 21 पुरुष हैं, उसमें मनीष है जो कि दाएं, मनीष बेटा है, मनीष लगभग यहाँ पर हमने बैठा दिया मनीष को, ठीक है।
अब मनीष के दाएं ओर है जो कि 4 स्थान सरकाया जाता है, 1 2 3 4, यहाँ पर आ चुका है मनीष। अब बोला जा रहा है कि वो बाईं ओर से 12वां स्थान पर आ जाता है, ये 12वां हो गया, ठीक है, 12वें स्थान पर है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान कौन सा था, मतलब कि आपको ये वाला स्थान पूछा है इधर से, ठीक है। अब देखिए ये अभी 12वां है, तो मैं ये आपको बोल दूँ ये 11वां, ये 10वां, ये कौन सा 9वां, और ये 8वां। मतलब कि ये इधर से बाईं ओर से ये 8वां था, और टोटल इसमें 21 थे। तो मैं यहाँ पर ये बोल दूँ क्या, 21 माइनस 8 और प्लस 1, ये बोल दूँ क्या मैं, यही फॉर्मूला था हमारा। तो 21 में से 8 गए, कितने बचे, 13, 13 प्लस 1 14। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब, 14 14वीं स्थान पर था। आगे बात समझ में चलिए, जिनका 14 नंबर ऑप्शन आया बिल्कुल करेक्ट आंसर। 5 व्यक्तियों के एक समूह में कमल सबसे लंबा है, कमल है जो कि सबसे लंबा है, ठीक है, जबकि लता सबसे छोटी है, लता है जो कि सबसे छोटी है। आगे बात समझ में, रश्मि कमल से छोटी है, रश्मि है जो कि कमल से छोटी है, ठीक है, लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है, वंदना और प्रेम है उनसे लंबी है, कौन, ये आपकी जो रश्मि है, ठीक है। प्रेम समूह में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है, जो प्रेम है वो दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है, मतलब कि ये प्रेम यहाँ पर आएगा, वी आपका जो आपका वंदना है वो यहाँ पर आएगा, और ये जो रश्मि है वो यहीं पर आएगी। आपको बोला गया कि तीसरे सबसे लंबे स्थान को बताइए, तो मतलब कि तीसरा सबसे लंबा कहो या फिर छोटा कहो, वी मतलब कि वंदना, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाए और ये बन जाए उत्तर पूर्व दिशा आपकी पश्चिम दिशा बन जाए, तो क्रम अनुसार आपको बताना है कि दक्षिण दिशा क्या होगी। देखिए ये यहाँ पर, ये क्या, यहाँ पर ईस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। आपको बोला गया है कि जो दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा मतलब कि ये वाली, ये दिशा है जो कि उत्तर बना दिए, ठीक है। अब देखिए मैं इस उत्तर को है कि घुमा देता हूं, चलिए उत्तर बन जाती है। तो आपको बताना है उत्तर पूर्व दिशा है जो कि पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व दिशा है जो कि पश्चिम बन जाए, ठीक है। तो इसी क्रम को आपको बताना है कि दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो देखिए मेरे पास तो जो उत्तर है उसके एकदम सामने होती है दक्षिण दिशा, तो ये होगी दक्षिण दिशा। तो ये यहाँ पर देखिए पश्चिम और उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर से, ऑप्शन नंबर से, सॉरी, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, मतलब कि दक्षिण दिशा का पूछा आपको क्या बन जाएंगे ना। तो दक्षिण दिशा ये है, ठीक है ना, पहला दक्षिण दिशा ये थी। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए दक्षिण दिशा ये है, तो देखिए यहाँ पर पश्चिम के पास में कौन रहेगा, अरे यार इधर देखिए आप, ये उत्तर है, उत्तर के सामने कौन रहता है, दक्षिण, ठीक है, ठीक है, दक्षिण। आगे बात समझें, तो यहाँ पर दक्षिण है और यहाँ पर ये पश्चिम है आपका, ये पश्चिम है, और ये यहाँ पर पश्चिम के सामने कौन रहेगा, ये पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम के सामने कौन रहेगा, पूर्व। तो यहाँ पर हम नया वाला है जो कि पूर्व आ गया। और दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण ये है, तो दक्षिण की जगह कौन रहेगा, देखिए पूर्व और उत्तर पूर्व, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तर पूर्व होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है,
ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ आज, ठीक है ना, करने के लिए, क्योंकि हमारे पास में समय बिल्कुल कम है और क्वेश्चनों को करना है। चलिए, ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए ए है जो कि 10 मीटर है, जो कि पूर्व की ओर चलता है, ये पूर्व है, 10 मीटर चल गया है। फिर वह 10 मीटर दाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि क्लॉकवाइज मुड़ता है, 10 मीटर चल चुका है, ठीक है। फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है, क्रमश से किस प्रकार मुड़ता है, देखिए 5 मीटर चला, उसके बाद में 15 मीटर चला, उसके बाद में वो क्या मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है, 15 मीटर चला, ये मतलब कि यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर इस लाइन पर आ गया। अब आपको बोला कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए प्रारंभिक स्थान ये था, और देखिए ये हो गई आपकी 10, और ये हो गई 5, तो ये 15, तो ये हो गई, मतलब कि ये हो गई आपकी, ये 10 तो निकल चुकी है, तो ये रही 5, तो मतलब कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 मीटर है जो कि दूरी पर है वो अपने प्रारंभिक स्थान से। अभी देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं समझ में आएगा, देखिए अभी ये यहाँ पर है लास्ट में, और पहले कहाँ पर था, यहाँ पर, तो ये दूरी आपको पूछी है, तो ये दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी को इस प्रकार रखा जाता है कि दोपहर 12 बजे उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है ना। देखिए दोपहर 12 बजे उसकी मिनट की सुई, ये देखिए कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, मिनट की सुई भी आपके 12 पर रहेगी और घंटे की सुई भी, ठीक है ना। ये यहाँ पर 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, ये कौन सी है, उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो दिशा है इसको इस दिशा में रखा हुआ है 12 मिनट, ठीक है। आपको बोला गया है कि उत्तर पूर्व दिशा में की ओर है, अंकित कर रहा है, उत्तर पूर्व दिशा ही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि 1:30, 1:30 पर सुई है जो कि किस मिनट की सुई है, वो किस अंक यहाँ पर जो कि अंकित करेगी। देखिए ये 12 है, तो 12 के अपोजिट यहाँ पर क्या होता है, 60 होता है, सॉरी 30 होता है, 30 पर हमारे क्या होता है, 30 मिनट पर आधा घंटा होता है, ठीक है ना। तो ये इस साइड में, तो ये कौन सी होगी, ये कौन सी दिशा हो गई मेरे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है ना। अच्छा, घंटे की सुई दोपहर 1:30 बजे किस दिशा में, घंटे की सुई का आपको पूछा है मेरे दोस्तों, तो घंटे की सुई अभी देखिए ये यहाँ पर 12 है, तो 12 के इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई। आगे बात समझे, पूर्व दिशा हो गई। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनट की पूछता तो हम क्या कहते, दक्षिण पश्चिम हो जाता। आगे बात समझे, चलिए आगे चलते। महेश अपने मित्र दिनेश की खोज कर रहा था। हमेशा महेश है जो कि पूर्व दिशा में 90 मीटर नीचे सॉरी मीटर है जो कि चलने के बाद अपने दाही गनी पर मिला, और मुड़कर है जो कि 20 मीटर चला, उसके बाद में पुनः वह अपने दाहिनी गली में मुड़ा और 30 मीटर चलता है, और उसके बाद में वह गली में मुड़ा और 100 मीटर चलता है। उसके बाद में आपको बोलना है वह कि प्रारंभ के बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए, ये कुछ इस प्रकार से है। महेश अपने मित्र है जो कि दिनेश की खोज में निकलता है, और महेश पूर्व में पूर्व दिशा में जो कि 90 मीटर चलता है। कितना दोस्तों, 90 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में वह दाहिनी गली में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है, 20 मीटर चल गया, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि 20 मीटर चलने के बाद में वो पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। चलिए इसको 30 मीटर चला दिया, ठीक है। अब वह यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, तो मतलब कि दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चल चुका है। चलिए 100 मीटर चला दिए इसको, ठीक है। चलने के बाद वह चलने के बाद दिनेश मिल गया। 100 मीटर चलने के बाद दिनेश मिल गया। तो अब आपको पूछा है कि महेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है।
देखिए ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये ऊपर ऊपर बची 80, 80 बची। और ये यहाँ पर देखिए टोटल हम कितने आए थे, टोटल कितने आए थे, 80, 80 आए थे। 30 उसमें से घटा लिए, कितने बची, 50, सॉरी 90 आए थे हम, तो यही कितने बची, 60, 60 ये हो गई आपको ज्ञात करनी ये वाली। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम, देखिएगा एक बार से। देखिए पूर्व दिशा में 90 मीटर चलता है, बिल्कुल पूर्व दिशा में 90 मीटर चलने के बाद उसने दाईं ओर गली में मुड़ा और 20 मीटर चला, बिल्कुल चल चुका है 20 मीटर। उसके बाद में पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है चला दिया। यहाँ फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, बिल्कुल चला दिया 100 मीटर। उसके बाद में वह इस प्रकार दिनेश मिल जाता है और वहाँ पर देखिए बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 80 और यहाँ पर आपका 60। इसका आप क्या निकाल लीजिएगा, ये जो प्रारंभिक बिंदु है उससे दूरी, यहाँ पर ये वाली दूरी निकाल लीजिएगा। आपका कौन सा ऑप्शन आता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलें, चलिए ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। देखिए कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो आपको पूछा है कि आइडियल को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार से दो कोड दे दी जाए और दोनों कोड में कुछ ना कुछ सेम आपको दिखाई दे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तीसरे को ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आई का कोड ही मेरे पेस्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें आई का कोड आपको क्या दिखाई दे रहा है, आई का कोड आपको क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 4 दिखाई दे रहा है। उसके बाद में डी का कोड यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए ई का कोड आपको 5 दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में ए का कोड आपको 8 दिखाई दे रहा होगा, और एल का कोड आपको 6 दिखाई दे रहा होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझें, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा, आपके लिए होमवर्क भी लेकर आया हूँ, ठीक है ना। चलिए आपको क्या पूछा है कि इज का कूट आपको बताना है। देखिए इज आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर इज नज़र आ रहा है, और कहीं पर इज नज़र आ रहा है क्या, और कहीं पर इज नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। फ्रूट, फ्रूट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्या, कहीं पे फ्रूट इसमें भी है और इसमें भी है लास्ट वाले में, ठीक है ना। फ्रूट इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, मतलब कि फ्रूट का तो हो गया 7, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर जो स्वीट है, स्वीट इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। स्वीट का क्या हो गया, 4। तो देखिए यहाँ पर पीछे कौन बचा, 4 और 7 इसमें से निकाल दीजिए, सॉरी किस में से, 4 और 7 इसमें से निकाल दीजिए, आपका इज का आ जाएगा, मतलब कि 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 7 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। दो स्थितियां आपको दे रखी है, 4 नीचे तल पर होती है, तो आपको बताना है कि 4 का विपरीत क्या होगा, बताइएगा। देखिए सीधा सिंपल सी बात है, आपने कहा कि इसमें से कोई सेम है क्या, आपने कहा बिल्कुल एक एक सेम है, सतह भी सेम है, सेम पोजीशन है। तो आपने कहा कि 4 का विपरीत 3 हो गया, 5 का 2 हो गया, और 1 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बात समझिए, तो आपका यहाँ पर 4 का पूछा है, 4 का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा। यहाँ पर आपको पूछा है कि एक पास्यिक स्थिति आपको दे रखी है और एक का विपरीत आपको पूछा है, तो बताइएगा। यहाँ पर एक का विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर एक का विपरीत क्या हो जाएगा, ये देखिएगा। देखिए एक का विपरीत पूछा है, एक की एक यहाँ पर है आपका, 2 और 3 आपको कहीं पर और नज़र आ रही क्या, आपने कहा कि नहीं सर नहीं नज़र आ रहे। तो आपने कहा कि यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर आपको एक का पूछा है, तो आपने कहा कि सर हमने एक चीज़ और देखी यहाँ पर, क्या आपने कहा कि क्या देखी, बिल्कुल देखिए बताइए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को ले लेते हैं या फिर किसी भी दो को ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए कौन सा दक्षिणावर्त वाला नियम लगाएंगे, 5 3 4, 5
6 और 2, मतलब कि इस प्रकार से मैंने इनको घुमाया है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका हो गया, ये इसका विपरीत हो गया 5 1, तो पीछे कौन बचा 1, तो उसका 5 का 1 हो जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस प्रकार से सारे के सारे जितने भी हमने क्वेश्चन टॉपिक किए उनमें से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस रखे हैं। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपके सारे के सारे सही हुए कि नहीं हुए, और उस क्वेश्चन का आंसर है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, डेली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर पर आप फॉलो करें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे प्यास तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।